Hello friends, welcome back to our YouTube channel. In this lecture series, we are going to learn various topics regarding social movements. We had already discussed the definition and concept of the social movement. In today's video, we are going to discuss nature and scope of social movements. Let's begin our topic. सोशल मूवमेंट्स का ये नेचर है कि ये आकर हो सकती हैं एट लोकल, नेशनल एंड इवन ग्लोबल लेवल पे भी. सो डिफरेंट सोशोलॉजिस्ट्स लाइक डेविड आम्बले एड्रेस करते हैं इस क्वेश्चन को बाय डेवलपिंग वेरियस कैटेगरीज जो कि डिस्टिंग्विश करते हैं नेचर ऑफ द सोशल मूवमेंट्स का. वो डिस्टिंग्विश करते हैं सोशल मूवमेंट्स को थ्रू कि किस टाइप ऑफ सोशल मूवमेंट एक मूवमेंट हैं, ये रिलीजियस हैं या रेवोल्यूशनरी हैं या रिफॉर्म मूवमेंट हैं, और उस वो कहते हैं कि कितनी चेंज एक सोशल मूवमेंट चाहते हैं. सो फॉर दैट उसके लिए वो डिस्क्राइब करते हैं 4 टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट्स इंक्लूडिंग अल्टरनेटिव, रिफॉर्मेटिव, रेवोल्यूशनरी सोशल मूवमेंट्स. सो अगर हम बात करें अल्टरनेटिव सोशल मूवमेंट्स की, जो अल्टरनेटिव सोशल मूवमेंट्स हैं ये टाइपिकली फोकस करते हैं ऑन द सेल्फ इम्प्रूवमेंट और चेंजेस इन द बिहेवियर और बिलीफ्स ऑफ एन इंडिविजुअल. लाइक अगर हम बात करें अल्कोहलिक्स अनोनिमस की, इंक्लूडिंग इसमें प्लानड पेरेंटहुड आता है, MADD, दैट इज़ मदर्स अगेंस्ट ड्रंक ड्राइविंग. सो ये एक एसोसिएशन होता है हस्बैंड और वाइफ के बिटवीन या पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बिटवीन, जो कि शेयर करते हैं अपनी एक्सपीरियंसेस को, स्ट्रेंथ को, होप को एक दूसरे के साथ, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे और एक दूसरे को वो हेल्प करे रिकवर होने से फ्रॉम अल्कोहलिज्म. सो इसी तरह जो रिडेम्पटिव मूवमेंट्स हैं इन्हें हम रिलीजन मूवमेंट्स भी कहते हैं. इनकी अपनी एम और फोकस होता है एक स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, और इनका जो गोल होता है वो ये होता है कि इनर चेंज ब्रिंग करना या स्पिरिचुअल ग्रोथ लाना विद इन द इंडिविजुअल्स. सो बहुत सारे सेक्टर्स इस कैटेगरी में फिट होते हैं. इसी तरह हमें रिफॉर्मेटिव सोशल मूवमेंट्स भी देखने को मिलती हैं. इनका जो गोल होता है वो ये होता है कि ये चेंज करना चाहते हैं अबाउट समथिंग स्पेसिफिक अबाउट एनी सोशल स्ट्रक्चर. लाइक अगर हम इसमें इंक्लूड करें एनवायरमेंटल मूवमेंट्स को या वुमेन सफरेज मूवमेंट्स या बाय नथिंग डे मूवमेंट्स. सो ये जो टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स हैं ये चाहते हैं लिमिटेड चेंज. सो अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें जो रिफॉर्मेटिव मूवमेंट्स की, इनमें जो मेनली हम वो मूवमेंट्स इंक्लूड करते हैं जैसे एनवायरमेंटल मूवमेंट्स या सफरेज मूवमेंट्स, सो जिनके थ्रू हम लिमिटेड चेंज अचीव करना चाहते हैं. इसी तरह जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स हैं इनका जो गोल होता है वो ये होता है कि सीक करना कम्प्लीटली चेंज इन द एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सोशल मूवमेंट्स. एग्जाम्पल अगर हम बात करें सिविल राइट्स मूवमेंट या पॉलिटिकल मूवमेंट, जैसे कि अगर हम कम्युनिज्म की बात करें. सो इसी तरह बहुत सारे कैटेगरीज हेल्पफुल हैं सोशोलॉजिस्ट्स के लिए, ताकि वो उनसे डिस्क्राइब करे या डिस्टिंग्विश कर सके द नेचर ऑफ सोशल मूवमेंट्स. सो ये डिपेंड अपॉन है स्कोप ऑफ द सोशल मूवमेंट्स. सो जो सोशल मूवमेंट्स होती हैं वो रिफॉर्म भी होती हैं और रेडिकल भी हो सकती हैं. सो जो रिफॉर्म मूवमेंट है एज आई ऑलरेडी मैंशनड, इनका जो गोल होता है वो ये होता है कि चेंज समथिंग अबाउट स्पेसिफिक सोशल स्ट्रक्चर. लाइक इसमें वो लिमिटेड चेंज अचीव करना चाहते हैं. वाइल जो रेडिकल मूवमेंट्स होती हैं उनका जो गोल होता है वो ये होता है कि एंटायर वैल्यू सिस्टम को चेंज करना. अगर हम रिफॉर्म मूवमेंट्स की बात करें, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला एनवायरमेंटल मूवमेंट्स या मूवमेंट अगेंस्ट पोर्नोग्राफी, वाइल जो रेडिकल मूवमेंट हैं इसकी जो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट एट्सट्रा. सो सेकंड डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द चेंज ऑफ द मूवमेंट. जो मूवमेंट है इसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो सीख करना चाहते हैं चेंज को एक इनोवेटिव और कंजर्वेटिव वे में. इनोवेटिव मूवमेंट जो होती हैं ये चाहते हैं कि चेंज या इंट्रोड्यूस करने नए नॉर्म्स वैल्यूज़ को, लाइक चेंजिंग एटीट्यूड टूवर्ड्स सेल्फ ड्राइविंग कार्स. वाइल जो कंजर्वेटिव मूवमेंट्स हैं ये प्रिजर्व करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग नॉर्म्स और वैल्यूज़ को. लाइक सम ग्रुप ऑफ पीपल अपोज करते हैं टूवर्ड्स द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स.
थर्ड जो डिपेंड अपॉन है वो ऑन टारगेट पे हैं. सो इसे हम आल्सो ग्रुप फोकस्ड मूवमेंट्स भी कहते हैं. सो इनका जो गोल होता है वो ये होता है कि पर्टिकुलर ग्रुप और सोसाइटी को इन जनरल में चेंज करना. फॉर इंस्टेंस अटेम्प्ट चेंज करने के लिए पॉलिटिकल सिस्टम फ्रॉम मोनार्की टू डेमोक्रेसी. सो इसमें जो इंडिविजुअल या ग्रुप होता है उनका जो फोकस होता है वो अफेक्ट करता है अदर इंडिविजुअल्स को भी, और ताकि वो भी सोशल मूवमेंट्स का पार्ट बने. इसका जो फोर्थ टाइप है वो डिपेंड करता है अपॉन द मेथड ऑफ वर्क इन विच पीसफुल मूवमेंट्स लोग अडेप्ट करते हैं, जैसे कि वो नॉन वायलेंट या पीसफुल या सिविल डिसोबीडियंस टेक्निक्स यूज़ करते हैं. वाइल इसमें हम वायलेंट मूवमेंट्स भी इंक्लूड करते हैं, जिसमें जो लोग होते हैं वो अडेप्ट करते हैं वायलेंट टेक्निक्स जब वो सीख करना चाहते हैं सोशल चेंज को. इन एक्सट्रीम केसेस में जो वायलेंट मूवमेंट्स हैं इनकी वजह से हमें पैरामिलिट्री और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस फिर देखने को मिलती हैं. सो अगर हम अब बात करें स्कोप ऑफ सोशल मूवमेंट्स की, जो स्कोप है सोशल मूवमेंट्स का वो क्लासिफाई किया जाता है ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स. लाइक फर्स्ट फैक्टर की अगर हम बात करें कल्चरल ड्रिफ्ट्स की. सो ये जो कल्चरल ड्रिफ्ट्स हैं हम ऑब्जर्व करते हैं वेरियस कल्चरल ड्रिफ्ट्स विद इन आवर सोसाइटीज़. सो जो सोसाइटी होती हैं वो कंटिन्यूसली चेंज होती हैं. उसके जो वैल्यूज़ होते हैं या बिहेवियर जो होता है इंडिविजुअल्स के वो कंटिन्यूसली चेंज होता है इन ऑल द सिविलाइज्ड सोसाइटीज़. सो अगर हम फैक्टर ऑफ कल्चरल ड्रिफ्ट की बात करें, मोस्ट ऑफ द पीपल डेवलप करते हैं नए नए आइडियाज़ को. सो वो इन नए आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं या वो इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं नए आइडियाज़ को, सो दैट फॉर दैट दे ऑर्गेनाइज सोशल मूवमेंट्स. फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी या इक्वालिटी ऑफ जेंडर्स या स्प्रेड ऑफ मास एजुकेशन या रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ ऑफ सेक्युलरिज्म. सो ये बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कल्चरल ड्रिफ्ट्स की. इसी तरह जो सेकंड फैक्टर है वो है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन. एक सोसाइटी जो होती है वो टू सम एक्सटेंट डिसऑर्गेनाइज्ड होती हैं बिकॉज कंटिन्यूसली जब एक सोसाइटी में चेंजेस आकर होती हैं, सो सीधी सी बात है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सोसाइटीज़ में डिसऑर्गेनाइजेशन आता है. सम पार्ट्स जो होते हैं उनमें वो रैपिडली चेंज होते हैं और जो सम पार्ट्स होते हैं वो स्लोली चेंज होते हैं. अगर हम बात करें इंडस्ट्रियलाइजेशन की, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसकी वजह से हमें अर्बनाइजेशन देखने को मिली, जिसकी वजह से हमें फिर वेरियस सोशल प्रॉब्लम्स भी देखने को मिली. अपार्ट फ्रॉम दैट जो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन है ये ब्रिंग करता है सम सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन और अनसर्टेनिटी बिकॉज जब भी इंट्रोडक्शन होता है, जब भी नए ट्रेडिशंस को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो आइसोलेट फील करते हैं, रूटलेस फील करते हैं. सो ये एक टाइप ऑफ कन्फ्यूजन, इनसिक्योरिटी या फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है अमंग द इंडिविजुअल्स जो कि फिर लीड करते हैं टुवर्ड्स द सोशल मूवमेंट. थर्ड फैक्टर जो है वो है सोशल इनजस्टिस. जब कोई ग्रुप ऑफ पीपल इनजस्टिस फेस करते हैं वो फ्रस्ट्रेटेड बनते हैं, एलिनेटेड बनते हैं, जिसकी वजह से हमें फिर सोशल मूवमेंट्स देखने को मिलती हैं. इसी तरह जो सोशल जस्टिस हैं ये खाली लिमिटेड नहीं है अप टू ओनली मिजरेबल और पुअर इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स, बट ये किसी भी ग्रुप या किसी भी सोसाइटीज़ में हमें देखने को किसी भी सोसाइटी में भी हमें देखने को मिलता है. इवन हाई स्टेटस ग्रुप्स में भी हमें देखने को मिलते हैं, वो भी विक्टिम बन सकते हैं सोशल इनजस्टिस के. फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करें जो हाई स्टेटस के ग्रुप्स हैं वो फील करते हैं इनजस्टिस जब वो फेस करते हैं हाई टैक्सेस. सो इसकी वजह से हमें सोशल इनजस्टिस देखने को मिलता है जो कि एक सब्जेक्टिव वैल्यू जजमेंट बनता है यहाँ पे. दस जो सोशल मूवमेंट्स होती हैं वो अराइज होते हैं व्हेन एवर जब भी सोशल कंडीशंस फेवरेबल होगी सोशल मूवमेंट्स के लिए. सो इसको आल्सो नोट किया जा सकता है कि एक वेल और स्टेबल और इंटीग्रेटेड सोसाइटी में फ्यू सोशल मूवमेंट्स हमें देखने को मिलती हैं बिकॉज़ वहाँ पे जो सोसाइटी होती हैं वहाँ पे मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडल्ज नहीं होते हैं इन सोशल मूवमेंट्स में और वो लेस सोशल टेंशनस फेस करते हैं और मतलब वो ऐसी टाइप ऑफ
थिंग्स में इंडल्ज नहीं होते हैं। सो जो कंटिन्यूसली चेंजिंग सोसाइटीज़ होते हैं ये फेस करते हैं सेवरल डिसऑर्गेनाइजेशंस एज आई ऑलरेडी मैंशनड, और पीपल सफ़र करते हैं फ्रॉम टेंशनस बिकॉज वो परसीव करते हैं सोशल इनजस्टिस, और वो डिससेटिस्फाई होते हैं जिसकी वजह से हमें फिर सोशल मूवमेंट्स देखने को मिलती हैं। टुडे सोसाइटीज़ में जो लोग हैं वो अटैच्ड हैं टुवर्ड्स द सोशल मूवमेंट्स बिकॉज ऑफ द अबव रीजंस एज आई हैड मैंशनड। सो जो पीपल होते हैं वो इंडल्ज होते हैं वेरियस सोशल मूवमेंट्स में। वो लोग होते हैं जैसे कि अगर हम बात करें जिनको लेस चांस मिलता है इंटीग्रेट होने में एक कम्युनिटी लाइफ में, या वो लोग जो कि फुली एक्सेप्ट और इंटीग्रेट नहीं होते ग्रुप में, जिन्हें हम मार्जिनल ग्रुप भी कहते हैं, या कोई मतलब कई इंडिविजुअल्स आइसोलेटेड थे मतलब हैं एक कम्युनिटी से, आर दोज हु आर थ्रेटनड बाय इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी या लॉस ऑफ स्टेटस। इसके अलावा दोज जो कि फ्री हैं फ्रॉम फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो भी इंडल्ज होते हैं सोशल मूवमेंट्स में। इसी तरह जो मल एडजस्टेड इंडिविजुअल्स होते हैं वो भी सोशल मूवमेंट्स के फिर पार्ट बनते हैं। दस जो पीपल होते हैं जो भी होमलेस पीपल होते हैं वो मेनली मिसफिट होते हैं विद इन द सोसाइटी, और वो पार्ट बनते हैं, सपोर्टर्स बनते हैं सोशल मूवमेंट्स के और मास मूवमेंट्स के। सो बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं सोशल मूवमेंट्स को ताकि वो अपनी लेजर टाइम को स्पेंड करें, और सम इंडिविजुअल ज्वाइन करते हैं सोशल मूवमेंट्स को ताकि वो मोर पावर अचीव कर सके, प्रेस्टीज अचीव कर सके इन देयर ऑक्यूपेशन लेवल। सो सीक्वेंस ऑफ पैटर्न हमें देखने को मिलता है सोशल मूवमेंट्स का। जैसे कि अगर हम बात करें अगर किसी सोसाइटी में अनरेस्ट होता है, सो in some part of the population एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल रेज करते हैं अपनी वॉइसेस को फॉर द चेंज दैट इन्फ्लुएंस। सो जो अदर मेंबर्स होते हैं वो भी फिर इन्फ्लुएंस होते हैं, वो भी फिर इन्वॉल्व होते हैं सोशल मूवमेंट्स में फॉर द रिफॉर्मेशन। देन जो सोशल मूवमेंट्स होती हैं ये फॉलो करते हैं एक सिस्टमेटिक अप्रोच जिसकी वजह से वो गेन करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्टर्स। सो जो सोशल मूवमेंट होती हैं इसमें जो लीडर्स होते हैं सोशल मूवमेंट्स के वो प्रेशर डालते हैं ऑन द अथॉरिटी ताकि वो उनकी विशेस को एक्सेप्ट करे। सो उनकी जो विशेस होते हैं उनको आइदर एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाता है। सो अगर उनको एक्सेप्ट किया जाता है सो फिर हमें इंस्टीट्यूशनल चेंजेस देखने को मिलती हैं, या अगर उसको रिजेक्ट किया जाता है उन सोशल मूवमेंट्स को या तो स्टॉप किया जाता है या नई सोशल मूवमेंट स्टार्ट की जाती हैं। दस मोस्ट सोशल मूवमेंट जो हैं वो पास थ्रू होती हैं 4 स्टेजेस के थ्रू, जैसे कि अनरेस्ट, एक्साइटमेंट, फॉर्मलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। सो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन टॉक चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।